जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वंस अगेन सलीम भाई मेरे साथ हैं। सलीम भाई के साथ मैंने एक काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी मोंटेनेग्रो पे। तो वंस अगेन आज हम मोंटेनेग्रो पे बात करेंगे हाउ टू गेट द रेजिडेंस परमिट एंड हाउ टू बाय द रियल स्टेट प्रॉपर्टी और किस तरह वहाँ सेटल हो सकते हैं, किस तरह जो है हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मोंटेनेग्रो ही क्यों? यस, क्योंकि मोंटेनेग्रो एक्चुअली हमने एक वीडियो आपके साथ बनाया था मेरे ख्याल में 1 साल पहले। तो एक्चुअली उसमें मैं मोंटेनेग्रो का जो एडवांटेज वगैरह बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये मोंटेनेग्रो एक्चुअली ये यूरोपियन कंट्री में ईस्टर्न यूरोप में आता है। सही। तो ये एक्चुअली बाल्कन कंट्री में इसका बॉर्डर लगता है अपना क्रोएशिया, अल्बेनिया, सर्बिया और एक इटली। ये कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ये क्लाइमेटिक वाइज बहुत अच्छा कंट्री है, मतलब बहुत अच्छा क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। और दूसरा है कि यहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है। और तीसरा है यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी जो फ्रांस है, जर्मनी, इटली वगैरह आप कंपेयर करेगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, मतलब 50% कम है। और इधर का कॉस्ट ऑफ जो रियल एस्टेट का जो अभी जो बिल्डिंग जो कॉस्ट है ना, उसका भी आपको कंपेयर करेगा तो दूसरे कंट्री से कंपेयर करेगा तो ये इधर बिल्कुल कम है, बहुत कम है। ऐसा बहुत सारे एडवांटेज है। एक बार अगर आप ये इधर रेजिडेंसी लिया तो आपको एक पेंशन 66 ईयर्स के बाद पेंशन मिल जाता है। ये जो रेजिडेंसी आपको मतलब इसको ये पासपोर्ट में लीड हो जाएगा आपको। तो तीसरा है आपका बच्चों का जो पढ़ाई है वो भी मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आपको बिल्कुल फ्री है। और ऐसे बहुत सारे जो आपका हेल्थ पूरा जो चेकअप है, जो हेल्थ क्लब पूरा आपको फ्री है। तो यही रीजन है कि हम मतलब मोंटेनेग्रो चूज किया, क्योंकि मैं पहले तो तुर्की का जो शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन तुर्की में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे लिरा है और ये करेंसी डिवैल्यूएशन होता है। तो इसलिए हम लोग अभी मैक्सिमम मैं कुछ 5-6 सालों से स्टडी करने के बाद ही ये मोंटेनेग्रो सेलेक्ट किया। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर वो मुझे भी मैसेज करते हैं या सलीम भाई को मैसेज करते हैं। तो बेसिकली वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो में ही होती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो जो आप मोंटेनेग्रो में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, प्लीज़ वो बताएं। इसका नाम है एक्चुअली लाइफ बे मोंटेनेग्रो, मतलब ये प्रोजेक्ट का ब्रोशर है। जी प्लीज़ दिखाएं जरा। ये ब्रोशर लाइफ बे मोंटेनेग्रो। सही। ये लाइफ बे मोंटेनेग्रो ये इधर बार सिटी में आता है। जैसे मोंटेनेग्रो जो ये मोंटेनेग्रो का मैप है। सही। ये मैप में क्या है कि ये कोस्टल एरिया में जो ये एरिया पूरा कोस्टल एरिया है। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे जो बार सिटी है, उल्सिंज है और पोर्टगोरिसा ये कैपिटल है। और ये एरिया में ये बार में आता है हमारा, बुधवा के साथ बार में है हमारा प्रोजेक्ट। ये कोस्टल रीजन में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोंटेनेग्रो जो पॉपुलेशन है वो टोटल मतलब जो पॉपुलेशन में 22% मुस्लिम है वहाँ पे। तो मुस्लिम पॉपुलेशन पूरा यही लोकेशन में, यहाँ पे मोस्क है और यहाँ पे सब कुछ है, मतलब जो के लिए मतलब मिक्सड है, लेकिन मुस्लिम ज्यादा है वहाँ पे। ये लोकेशन में आता है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये हमारा प्रोजेक्ट अपनी एक्चुअली उसका जो कंस्ट्रक्शन है अभी, ये जो प्रोजेक्ट का लैंड है, ये लैंड एरिया है जी। ये लैंड में आता है। मतलब ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मार्च तक हम स्टार्ट करने के प्लान कर रहे हैं। मार्च 24 को। और मार्च 24 को स्टार्ट करके मार्च नेक्स्ट ईयर मतलब जो 26 मार्च को कंप्लीट हो जाए। 2 साल में हो जाएगा। 2 साल में हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है सलीम भाई का, जो कि मोंटेनेग्रो में बार सिटी में ये लॉन्च कर रहे हैं मार्च 24 में, और 26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो यूनिट आ रहे हैं, स्टूडियो है, 1 बेडरूम है और 2 BHK। 2 बेडरूम का फ्लोर और 1 बेडरूम का एक इम्पोर्टेंस है कि आपको सीधा सी व्यू है, सी व्यू आएगा। और ये प्रोजेक्ट का एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में कॉमन अमिटीज है टोटल 1 बेडरूम, स्टूडियो और 2 बेडरूम। इसमें पूरा कॉमन अमिटीज भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक स्विमिंग पूल है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, और एक क्या बोलते हैं सिक्योरिटी है, और पूरा मतलब जो जिम्नेशियम है, मतलब ऐसे एक लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। सही हो गया। तो अगर किसी ने मान लें स्टूडियो अपार्टमेंट आपसे बाय करना है या ये इंस्टॉलमेंट पे लेना है, तो बेसिकली तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी और वो भी थोड़ा सा बताएं। उसमें क्या है कि यूरो में आप यूरो में बताएगा तो यूरो का आपको आएगा 65,000 यूरो। ठीक, 65,000 यूरो एक स्टूडियो का आएगा। जी। तो उसमें क्या है कि आपको एक बुकिंग एडवांस मतलब आपको रिजर्व करना, तो आपको एक
500 यूरो दे करके आप रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व कर सकते उसके बाद फिर एक महीने के बाद आपको एक सेल एग्रीमेंट, जैसे ये एक सेल एग्रीमेंट है, ये एक्चुअली नोटराइज्ड सेल एग्रीमेंट है। जैसे वहाँ का गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो सेल एग्रीमेंट के टाइम में आप 30% देना है, 30%। उसके बाद आपको मंथली कुछ जो दरम्स में आएगा तो 24 मंथ्स में 7000 दरम्स, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है मंथली भी हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपको 6 इंस्टॉलमेंट में, जैसे वर्क का प्रोग्रेस का मुताबिक 6 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं ऐसे, मतलब देखिए 2 इयर्स का प्रोग्राम है आपको। सही। तो बेसिकली क्या है दोस्तों के स्टूडियो जो अगर आप इनसे लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे 65,000 यूरो का होगा, जो कि 2 साल के अंदर आपने इनको पे करना है। 1 बेडरूम की अगर बात करें तो वो कितने में मिल जाएगा? 1 बेडरूम आपका 112,000 यूरो में मिल जाएगा। 112,000 मतलब जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंडियन रुपीस में आएगा। और इसका साइज भी बता दें। साइज में इसको साइज आएगा आपको 47 स्क्वायर मीटर, मतलब जो 500 स्क्वायर फीट तक है। सही। और जो स्टूडियो का आपको आएगा 226 स्क्वायर मीटर है, वो स्क्वायर फीट में आएगा तो 275 स्क्वायर फीट आएगा। ठीक हो गया। और 2 बेडरूम का आपका आएगा 700 स्क्वायर फीट। 700 स्क्वायर फीट। और उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? उसका 2 बेडरूम का कॉस्ट आपको आएगा 156,000 यूरो, मतलब 156,000 यूरो आएगा 2 बेडरूम का। तो अभी अगर मान लें आपसे किसी ने जो है स्टूडियो बाय कर लिया है या 1 बेडरूम ले लिया है, वैसे ज़्यादा डिमांड में कौन सा रहता है? एक्चुअली मेरा जो पर्सनल ओपिनियन में 1 बेडरूम आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि है ना, ये स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको मैं दिखा दूंगा क्लियरली। स्टूडियो में क्या है, ये एक हॉल जैसा है, तो आपको ये एंट्रेंस है, इसमें लिविंग है, थोड़ा सुपर लिविंग है और एक बेडरूम है। सही। और इधर बेडरूम का साइड में ही किचन है, मतलब इधर तो पूरा लोग मतलब ये परचेस करने के बाद रेंट पे दे देता है, तो आपको 10 to 11% जैसे दुबई में मिलता है, मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा मिल जाता है यहाँ पे। तो ये इसलिए ये लोग मतलब किचन भी बना कर देता है, तो ये कंजस्टेड हो जाएगा। अगर आप देखो तो 1 बेडरूम है, तो आपको क्या है कि आपको 1 बेडरूम में आपको एक लिविंग है, डाइनिंग है, सेपरेट है। सही। और एक बेडरूम सेपरेट है। सही। और उसमें अटैच्ड बाथरूम है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक बालकनी। ये बालकनी एक्चुअली जो मेजरमेंट इसमें जो हम बता रहे हैं, वो एक्चुअली कारपेट एरिया मेजरमेंट बता रहे हैं, कॉमन एरिया नहीं। ये बालकनी भी आपको कुछ परसेंटेज ही इसमें कैलकुलेट करेगा, बाकी पूरा फ्री है, फ्री मतलब कॉमन है। तो ये इसमें आपको 1 बेडरूम में थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा रहेगा। और अगर ये मान लें 1 बेडरूम ले लिया 1 लाख यूरो कुछ का आपने बताया, इसका रेंट क्या रहेगा जब ये कंप्लीट देखो हो वो तो एक मंथली एक एस्टिमेटेड रेंट यूरोस में बताएं। यस, यूरोस में आपको आएगा तो उसका ईयरली मतलब मंथली मतलब डेली आपको जो टूरिस्ट सीजन वहाँ पे होता है। अभी देखो उसके बारे में बताने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये जो मोंटेनीग्रो का जो टोटल पॉपुलेशन है 700,000 है, उसमें लेकिन उसका जो 3 गुना है वहाँ का टूरिस्ट जो मई से स्टार्ट किया तो आपको सितंबर लास्ट तक मतलब 6 महीना 5 to 6 मंथ्स टूरिस्ट फ्लो है वहाँ पे। तो वहाँ पे टूरिस्ट को रहने के लिए एक्चुअली जगह नहीं, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं कुछ साल हो गया वहाँ पे, तो मुझे मालूम है। तो ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिनिमम आपको मिल जाएगा 60 यूरो पर डे। 60 यूरो पर डे। आप 6 मंथ्स का कैलकुलेट करो तो 10,800 यूरो आएगा पर डे, मतलब 180 into 60। जो 10,800 में आपको 70% मिलेगा, क्योंकि 30% तो वो जो चलाने वाले वो चलेगा, फिर भी आपको 7,560 यूरो मिलेगा। जैसे आपका 65,000 यूरो का 10% तो 6,500 आता है, ये तो 11% से ज्यादा है मिनिमम। उसके अलावा ये 6 मंथ्स आगे बाकी है वो तो। हाँ, तो अगर स्टूडियो में मान लें अगर किसी ने 10 से 12,000 यूरो भी मंथली साल का रेंट ले लिया है, तो मतलब 5-6 साल में उसका कॉस्ट पूरा हो जाएगा। 5 साल में उनका कॉस्ट मतलब ये तो 5-6 साल में आपका जो कॉस्ट पूरा हो जाएगा, आपको फ्री हो जाएगा आपका। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताया नहीं एक्चुअली, जो 2025 या 26 में आप गूगल में सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। 2025 या 26 में ये ईयू में जाने वाला है, जो ईयू में एक बार ईयू में आ गया तो आपको मालूम है कि ईयू में जो कंट्री है तो उसका जो पूरा प्राइस पूरा बढ़ जाएगा। जैसे क्योंकि इटली बॉर्डर कंट्री है वहाँ, वो तो ईयू में ऑलरेडी, उधर का जो एक स्टूडियो का अपार्टमेंट का प्राइस मिनिमम आपको इसका जो 3 गुना है। मिलान में आपको एक अपार्टमेंट लेना तो आपको मिनिमम 150,000 यूरो देना पड़ेगा। सेम अपार्टमेंट यहाँ पे आपको 65 में मिल रहा है, तो वो एक एडवांटेज है। और इसके अलावा 5-6 साल में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा। 1 बेडरूम आपने बताया, उसका रेंट क्या रहेगा? उसका रेंट आपको मिल जाएगा मिनिमम 150 to 200 यूरो मिल जाएगा पर डे के 1 बेडरूम का। वो भी साल का डबल लगा लें। और ये 2 बेडरूम का एक्चुअली उससे ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 2 बेडरूम और 1 बेडरूम का जो 3rd फ्लोर से लेकर के 1 बेडरूम सी व्यू है, सी व्यू जो भी है उसका नॉर्मली जो एक प्रीमियम प्राइस होता है। और सी व्यू में जो टूरिस्ट आता है, जो जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, वो लोग सी व्यू में जो
बरामदा है ना, सिट आउट है, वहाँ पे चेयर बैठ करके वो बहुत अच्छा लगता है उनको, तो उधर वो रेंट ज्यादा डिमांड है उसका। तो सलीम भाई ये जो टीआरसी जो है ये बेशक अगर किसी ने स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले लिया तो उस पे भी मिल जाएगी, डजंट मैटर फैमिली साइज क्या है, फैमिली साइज कुछ नहीं है। एक तो क्या है कि करेंसी जो है वो यूरो है, करेंसी यूरो है, वो तो इम्पोर्टेंट बात है, और यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री आगे जाके ईयू में आने वाला है, और यूरोप के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी जब ये ईयू में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एशियंस को, जो मेनली जो इंडियन, पाकिस्तान, ये मुल्कों को जो लोगों का है ना, ये लोग एक्चुअली अभी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा रेस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आजकल ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि फ्यूचर में पता नहीं होगा। तो हाँ, ये भी होता है जहाँ लोग अपने लोग कम है तो ये वजह हो सकती है। तो वैसे अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अपने लोग बाय कर रहे हैं वहाँ पे? अबे बहुत सारे बाय कर रहे हैं आजकल, डिमांड हो रहा है क्योंकि है ना, आजकल क्या है कि वो इधर मार्केट करने की जरूरत नहीं, फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, इधर मार्केट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ये थोड़ा ये लोगों को भी थोड़ा ना, हमारे जैसे लोगों को भी कुछ यूरोप में थोड़ा रेजिडेंसी का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ पैसा लेकर रखा है, कोई दूसरा एक ऑप्शन जो दूसरा मुल्क का ऑप्शन अपना, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुल्क का कुछ सिचुएशन वो तो मालूम है, हम ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये दूसरा एक कंट्री देखने वाला बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये लोगों को एक बेनिफिट करने के लिए, नहीं तो मेरे को एक्चुअली जर्मनी में बेच सकता है, ये तो वर्ल्ड वाइड मार्केट है इसका। तो मैं एक्चुअली कुछ इंडियंस को, कुछ पाकिस्तान को लोगों को मार्केट करने के लिए सोच रहा हूँ, तो एक कम्युनिटी बनाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे सेटल करने के लिए सोच रहा हूँ, तो मेरा साथ कुछ। तो कितने टावर बना रहे हैं आप लोग वहाँ पे? हम लोग अभी 3 टावर बना। मेरा ये है कि आप जो इनका जो व्यूअर्स है वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि कल नहीं बताना चाहिए कि ये इमरान भाई ने एक वीडियो डाला, वो कर दिया, लेकिन इसलिए मैं पूरा ट्रांसपेरेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो हमने जो प्रॉपर्टी लिया है उसका डॉक्यूमेंट है, इसका जो पूरा ये इसका स्केच है, ये गवर्नमेंट का स्केच है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट मतलब 3 ओनर्स है इसका, ये ओनर से हम लोग जो हमारे कंपनी जो एग्रीमेंट मतलब किया है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, तो इसलिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा क्लियर, यानी ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वो पाकिस्तान के जैसे ही आपने मुल्क के जैसा वो नहीं है ना भाई, आपने जगह ले लिया बाद में पता चला वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअली 3 टाइप का लैंड होता है वहाँ पे। ये लैंड मतलब जो इसको उर्बनिस्टिक लैंड होता है, ये इसमें इनका लैंग्वेज में है, लेकिन आपको रीड कर सकता है उर्बनाइजेशन लैंड, मतलब ये 3 टाइप का, एक तो उर्बनाइजेशन लैंड है, वो एक ही उर्बनाइजेशन लैंड में ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, दूसरा एक एग्रीकल्चर लैंड है, दूसरा एक इंडस्ट्रियल लैंड है, तो वो दोनों नहीं, ये उर्बनाइजेशन लैंड है, ये रेसिडेंशियल लैंड है। ये लोकेशन बहुत अच्छा लोकेशन है, वो मैं बोलने के लिए भूल गया एक्चुअली, ये बार बोलने से बहुत अच्छा लोकेशन है, वहाँ पे एक ही पोर्ट है मोंटेनिग्रो में, वो बार में है, और एक ही मतलब एयरपोर्ट से 45 मिनट से एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है वहाँ पे? पोर्ट गोरिसा एयरपोर्ट है, जो कैपिटल है, और तीसरा है कि वहाँ पे एक ही रेलवे स्टेशन, मतलब जो कॉस्टली रहेगा रेलवे स्टेशन ये बार में है, और जो बेस्ट स्टेशन और जो अपना रेलवे स्टेशन है ये हमारा प्रॉपर्टी से 5 मिनट का दूरी में, बाकी 5 मिनट। अभी देखो आप शेख सायद रोड में 25 साल पहले जब प्रॉपर्टी लिया तो आज का वैल्यू कैसे है, ऐसा है अभी ये जो प्रॉपर्टी में, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अभी ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी तो आप लोगों का डिसीजन है। ठीक हो गया। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, आप गल्फ़ में हो, दुबई में हो, सऊदीया, कतर, कहीं भी हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं से भी अगर आप अपना कुछ सेकंड होम बाय करना चाहते हो तो मोंटेनेग्रो को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये यूरोपियन कंट्री है, और सलीम भाई पे ट्रस्ट इसलिए मैं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से इनसे मेरी हेलो हाय और एक भाइयों के जैसे हैं ये, और ये इनका अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है 1 BH में, स्टूडियो में, 2 BH में, या वैसे अगर आपको विज़िट करना है, आप देखना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी आप जो है मोंटेनेग्रो विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जाके जगह देख सकते हैं। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन की सपोर्ट चाहिए होगी वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ये जगह पे अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, कुछ आपके पास पैसा है, तो आप ज़रूर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको सेकंड जो है सिटीज़नशिप के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि सिचुएशन सही नहीं होती, तो एक बच्चों का फ्यूचर सेव हो सकता है, आपका फ्यूचर सेव हो सकता है, दूसरा मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, और दूसरा ये है कि आपको आपके बच्चों को जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलेगी, पेंशन की फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, और ये ज़्यादा दिन देगा भी नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये
क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जब ज्वाइन हो गया तो फिर तो ये ऐसा जी, बिल्कुल। इतना कम रेट में मिल बिल्कुल, जब भी जैसे 2025 में या 26 में 26 में ये लोग ये बंद कर हाँ देंगे। आएगा, तो फिर ये हो सकता है कि ये प्राइस नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी की, अगर मिले भी तो शायद थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और अभी जो लोग बाय करेंगे फिर उनको आगे चल के फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं है। यानी आपका पैसा जो है वो ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा या आपको नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अभी जो कस्टमर्स आएगा ना उनको कोई भी रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मैं 25 साल से वो कर रहा हूँ। जी जी, मेरा प्रॉपर्टी लिया हुआ बहुत सारे लोग यहाँ पे दुबई में है, सऊदी में है, कतर में है, तो कोई भी रेफरेंस हम दे सकते हैं, ऐसे कोई सही नहीं सही है। सही सही। वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से या गल्फ़ कंट्री से मुझे कांटेक्ट करते हैं कि यार हमें मोंटेनेग्रो में सेटल होना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वहाँ प्रॉपर्टी बाई करें, प्रॉपर्टी के थ्रू आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। जैसे आपकी ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी, उसके बाद आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं और आपकी फैमिली को रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरह फिर आगे सारे बेनिफिट जो यूरोप में आपको पता होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आप ज़रूर देखें। और मज़ीद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं सलीम भाई का नंबर दे दूँगा, आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। ठीक हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इमरान, थैंक यू वेरी मच। ओके सलीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।